हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सेशनियो उत्कर्ष कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हम सब जानते हैं नंबर सिस्टम मैं इसकी सीरीज चला रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम यादव मैथ की बुक से तो मैं आपके बीच नंबर सिस्टम का एक और टाइप आपके बीच लेकर आया हूँ, जो है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर आता है, चाहे योग पर आधारित, अंतर पर आधारित या गुणा पर आधारित, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक करें, कैसे आप अच्छे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है और कह रहा है उनका अंतर जिस होता है डिफरेंस। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। दो बड़ी संख्या बताइए। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर बाद में भी इसकी ट्रिक बताऊंगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है, तो हमें पता है, मान लीजिए जब हमें ये नहीं पता होता है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको कुछ मानना पड़ता है। आप माना जो ये बड़ी संख्या है, आपको हमेशा मान के चलना है जो ये बड़ी संख्या है वो a है और छोटी संख्या आपको मानना है b। मतलब आपको बड़ी संख्या a मानना है, छोटी संख्या b मानना है। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग मतलब मैंने बताया है, योग मतलब होता है ऐड। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है। मतलब अगर ये दिया है a + b = 46, याद रख किसी कोई लोग, मुझे नहीं लगता है अगर किसी कोई आउट होगा। चलिए दिया है a + b = 46, आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है उनका अंतर, किनका अंतर? अरे यही जो संख्याएं हैं ना, उन्हीं का अंतर। तो a - b मतलब a - b = दिया है हमें 14। तो आप इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो बस इसी दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा था, दो संख्याओं का योग 46 मैंने लिख दिया, दो संख्याओं का जो अंतर है 14 है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा 2a = ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हुआ है ना, इसलिए ये भी ऐड होगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये आ गया 60। तो a = आ गया 30। क्या आ गया 30। ये था आपका कॉन्सेप्ट। a मतलब बड़ी संख्या। देखिए इसका मतलब हमें पता चल गया बड़ी संख्या कितना आया, 30 आया। अगर आपसे कोई छोटी संख्या पूछ लेता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे और आपसे छोटी संख्या पूछ ले, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर हमें पता चल गया है बड़ी संख्या 30 आया है, तो आप देखिए किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर लीजिए। ये a = कितना आया 30, आप यहाँ रखिए 30, आप इसको राइट करें 30 + b = 46, तो b = ये आ जाएगा 60। ठीक है, देखिए b = कितना आ गया 16 आ गया, मतलब छोटी संख्या 16 आ गई। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये योग दिया हो, उनका अंतर दिया हो, और आपसे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, क्या पूछता है, बड़ी संख्या, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो योग और अंतर दिया है ना, योग और अंतर को आप ऐड कर लो। क्या कर लो, योग और अंतर को ऐड कर लो, अपॉन 2 कर दो, बस जो आएगा वही आपकी बड़ी संख्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ लिखा है योग कितना दिया है 46 और अंतर कितना दिया है 16। अंतर कितना दिया है 14 और अपॉन 2। तो आप देखेंगे इसका ये ऐड करने कितना आएगा, आ गया 60 अपॉन 2, ये देखिए आ गया 30। इसका मतलब बड़ी संख्या आ गई 30। आया ना, वही तो कॉन्सेप्ट से आया था, वही तो मैंने इसको ट्रिक से बताया। अगर बड़ी संख्या पूछता है, योग और अंतर को आप आपस में ऐड कर लेंगे, उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपकी बड़ी संख्या होगी। अगर पूछ लेता है छोटी संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो छोटी संख्या के लिए आपको करना है योग में से इस अंतर को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आया है इसका अपॉन 2। इसका मतलब देखिए योग आया था 46 - 14 अपॉन 2, आप सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, तो आएगा ये आएगा 32 अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो आएगा 16। देखिए 16 आता है ना, इसीलिए छोटी संख्या 16। देखिए यहाँ पे 16 ही आया। मुझे आशा है ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन इज, कह रहा है दो संख्याओं
संख्याओं का अंतर 137 है। अब आपको फिर से बार बार वही मानना है, बड़ी संख्या a छोटी संख्या b। तो कह रहा है इनका डिफरेंस अंतर दे रखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैं ये थर्ड क्वेश्चन था, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग, जहां तक कह रहा है बस वहां तक पहले समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, ठीक है, उनके अंतर का 2 गुना है। किसके अंतर का? इन्हीं संख्याओं के अंतर का। मतलब जो ये दो संख्या का जो योग है वो इनके अंतर का 2 गुना है। मतलब इनके अंतर में अगर 2 गुना मतलब 2 गुणा, 3 गुना मतलब 3 गुणा, बस इतनी सी बात याद रखना। अगर कह रहा है 2 गुना, जो इनका योग है इनके अंतर का 2 गुना है, ठीक है भाई मान लिया। लेकिन अब कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 है, मतलब जहां छोटी संख्या मानते हैं b है, आप वहां 10 राइट कर लीजिए। मतलब a प्लस 10 इक्वल टू a माइनस 10 मल्टीप्लाई 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है बड़ी संख्या क्या होगी हमें वो बताना है, कोई बात नहीं। देखिए a प्लस 10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई a करोगे आएगा 2a माइनस 2 10 या 20। यहाँ तक किसी कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी कोई डाउट होगा। अब हम क्या करते हैं, a को a की साइड में और 10 को 20 के, मतलब नंबर को नंबर की साइड और जो ये चर पद हैं उनको चर पद की साइड। देखिए क्या करेंगे, 20 को इधर लेकर आएंगे तो ये 10 प्लस 20 मतलब 30 हो जाएगा, इक्वल टू a में से 1a सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, a आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया a इक्वल टू 30, मतलब जो बड़ी संख्या है वो 30 आई होगी और ये जो छोटी संख्या है वो 10 दिया था, बड़ी संख्या 30। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है। मतलब आपको ये कह रहा है, मैंने फिर से बताया बड़ी संख्या आपको a मानना है, छोटी संख्या b मानना है, और इनमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है a माइनस b वो है 137। मतलब दो संख्याओं का अंतर 137 है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या मतलब a, हमें a दे दिया है 680, तो पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए। कुछ नहीं करना आपको, a की वैल्यू जो दिया है बड़ी संख्या आपको यही फाइंड, मतलब यही इसको पुट करिए तो आएगा 680 माइनस b इक्वल टू 137। तो आप क्या करेंगे, b को उस साइड लेकर जाइए तो प्लस में b हो जाएगा और 137 इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आएगा, यहाँ आया और ये आया 5, मतलब आ गया, ये क्या आ गया, छोटी संख्या 543 आ गया। मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया। ये क्वेश्चन तो वैसे भी इजी था, आप इसको डायरेक्टली इतना कॉन्सेप्ट करना ही नहीं था, आप उसको वैसे बता सकते हैं। कैसे, अगर कोई कहता है दो संख्याओं का अंतर हमें पता है 2, जैसे मान लीजिए कोई कह दे दो संख्याओं का अंतर हमें 2 पता है और आपसे छोटी संख्या दे दे, छोटी संख्या मतलब 3, हम जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर हमें 2 बताया और पूछ कह दे छोटी संख्या क्या है, ये छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या मान लीजिए 3 दे दे, तो आपसे पूछ रहे बड़ी संख्या, तो आप क्या करिए इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए, देखिए बड़ी संख्या अपने आप निकल आता है। या आपसे बड़ी संख्या दे दे, छोटी संख्या पूछ ले, तब आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 15, लेकिन कह रहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। इसका क्या मतलब, उनके योग का, योग मतलब किसके योग का, इन्हीं संख्याओं के योग का 11वां भाग मतलब 1/11। अगर कोई कहता है 10वां भाग मतलब 1/10, 15वां भाग 1/15, समझ में। तो अब देखिए 11वां भाग मतलब 1/11। कह रहा है ये कितना है, जो ये कितना है, ये 11वां भाग इक्वल टू 5 है, समझ में, इक्वल टू 5 दे रखा है। तो अब देखिए आप क्या करते हैं, ये आएगा a प्लस b, आप इस 11 को उधर ट्रांसफर करेंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 5 जा 55। ये आपको मानना है इक्वेशन फर्स्ट और ये आपको मानना है इक्वेशन सेकंड। सेम ये क्वेश्चन फर्स्ट वाली टाइप का बन गया। तो आप देखिए a माइनस बी हमें 15 दे रखा है, a प्लस बी 55 दे रखा है। चलिए इसके नीचे इस वाले इक्वेशन को राइट करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 15 सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा फिर से 2a इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 70, a इक्वल टू कितना आ गया 35। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए, आपसे कह रहा है संख्याएं बताइए, मतलब हमें पता चल गया बड़ी संख्या कितना आ गया 35। अगर आप इस 35 को यहाँ रखते हैं
तो आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। आप यहाँ रखिए तो ये आ जाएगा 30a। किसी भी इक्वेशन में आप इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, वैल्यू सेम वही आएगी। तो हमें पता चल गया बड़ी संख्या 35 आया। आप यहाँ रखिए तो आएगा 35 प्लस b इक्वल टू 55। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 0। यहाँ भी आएगा 2, मतलब छोटी संख्या जो है वो आ जाएगा 20। क्या आ गया 20 आ गया। अब आप देखेंगे तो आप ये देखिए इसमें क्या आ गया, बड़ी संख्या क्या आ गई 35 और छोटी संख्या 20 आ गई। आप इसको भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनका जो डिफरेंस है, देखो क्वेश्चन आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो 15 आ रहा है। देखिए आप इसको अगर डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों कितने का डिफरेंस है, 15 का जो डिफरेंस है। मुझे आशा है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये आपकी संख्याएं होंगी। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। चलिए कह रहे हैं किसी धनात्मक संख्या में से, कोई भी धनात्मक संख्या, मैंने माना धनात्मक संख्या a मान लीजिए, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, घटा लीजिए क्या दिक्कत है, घटा लिया मैंने। कह रहा है घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, अरे किसके व्युत्क्रम का, हमने माना क्या था, माना संख्या इक्वल टू a, और इसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। जैसे ये a/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/a आ जाएगा, समझ में आया? कह रहा है इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब अब देखिए क्वेश्चन को प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से, मतलब a में से 10 घटाने पर जो इसका व्युत्क्रम है, इसका 75 गुना प्राप्त होगा, ये तो कह रहा है। ठीक, देखिए यही आया a - 10 इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई 75। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्राप्त होता है तो वहां संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं /1, और यहाँ 75 ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब ये 75/1 लिखा गया है। अब आप a को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, आप जानते ही होंगे। इक्वल के इधर आते ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a² - 10a इक्वल टू 75। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? मुझे ऐसा है आप इसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए a², अब आप क्या करिए -10a, इस 75 को इधर लेकर आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाता है। अब आपको ये बताना है ऐसा ट्रू नंबर आप बताइए। देखिए यहाँ लास्ट में किसका सिंबल है, माइनस का। इसका ये मतलब है कि आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसमें माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर ये 10 आ जाए और उसका मल्टीप्लाई 75 आ जाए। मतलब आपको एक ऐसा नंबर ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं कि सब्ट्रैक्ट माइनस है, मतलब आपको सोचना है माइनस करने पे 10 आ जाए और उसका मल्टीप्लाई करने पे 75 है। तो आप क्या करेंगे, a² हम लोग लिख सकते हैं 15a + 5a। मतलब अगर हम लोग 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, देखिए 15 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और 15 5 से 75 भी आता है, समझ में आया? तो ये दो नंबर कौन है, 15 और 5 है। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे 15a + 5a - 75 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब इन दोनों में कुछ कॉमन करिए, क्या कॉमन करेंगे, a, तो आएगा a - 15, और यहाँ +5 कॉमन करिए तो आएगा a - 15। मतलब जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचना चाहिए। तो आया क्या, एक ब्रैकेट में a + 5, दूसरे ब्रैकेट में a - 15। तो अब देखिए a + 5 को अगर आप 0 की +5 = 0 लिखते हैं तो a = -5 आएगा, जो कि ये ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, a - 15 = 0, तो a = 15, मतलब वह संख्या 15 होगी। यही आपका आंसर। मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब दो संख्याएं मैंने बताया a और b मानिए, उनके वर्गों का योग, मतलब a² + b² इक्वल टू दिया है 165। मतलब उन दोनों के वर्गों मतलब स्क्वायर का योग 165 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। मतलब हम आपको a × b ज्ञात करना है, और आपको दे रखा है यदि उनका योग मतलब a + b हमें दे रखा है 23,
तो हम जानते हैं एक फार्मूला, देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा क्रम में लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करिए, हमें देखिए a प्लस बी का a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है 23। जहाँ a प्लस बी है वहाँ पर रखिए 23 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू दे रखी है 165। यहाँ आप राइट करिए 165 प्लस 2ab। मुझे आशा है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब देखिए हम 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 529, ठीक है। अब देखिए ये कितना है 165 प्लस 2ab। अब आप 165 को इस साइड भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, मतलब ये 165 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा, ये आया 364, मतलब 2ab इक्वल टू आ गया 364, ये आ गया 2ab इक्वल टू 364। हमें ab निकालना है, मतलब यही तो है मल्टीप्लाई। तो आप देखिए 2ab इक्वल टू 364, आप ab को यहीं रहने दीजिए, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप 364 अपॉन 2 कट करिए, कितने टाइम, ये आ जाएगा 182। इसका मतलब a मल्टीप्लाई b इक्वल टू आ गया 182। इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 मतलब 182 है। मुझे ऐसा है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः दे रखा है 93 और 28। मतलब दो संख्याएं, उनका जो गुणनफल है वो हमें दिया है 93 और जो उनका अंतर है वो दिया है 28, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करिए। पहले आप मानते हैं, माना अगर जो बड़ी संख्या है आप a मानेंगे और दूसरी संख्या जो दूसरी छोटी संख्या है वो b मानेंगे। कह रहा है इसका व्युत्क्रम बताइए, इसका व्युत्क्रम 1/a होगा और इसका व्युत्क्रम 1/b होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इनका अंतर, पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा फिर लास्ट में भी आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसका जो अंतर होगा, अंतर मतलब आप देखिए, आप इसमें ऐसे कर लीजिए, मतलब इनका जो व्युत्क्रमों का अंतर मतलब 1/b माइनस 1/a, कह रहा हमें ये ज्ञात करना है। ये सब चीजें दे रखा है, कोई बात नहीं। तो आपको ज्ञात करना है 1/b माइनस 1/a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a भी हो जाएगा, और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब a माइनस b। तो देखिए हमें वैल्यू दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू कितना आता है 28 और a भी कितना दिया है 93। यही तो आपका आंसर है, बस हो गया। हाँ, आया ना समझ में। मुझे आशा है ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जिस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे यही कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर दे रखा है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आपसे बहुत पूछता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में केवल ये बात याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी यही है, उसमें जो अंतर दिया होगा, जो अंतर दिया होगा उसके अपॉन उसका जो गुणनफल दिया होगा वही आपका आंसर होता है। बस अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता है गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः दिया रहेगा और कहेगा कि आप उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो जो ये अंतर दिया होगा वही अंतर आप ऊपर लिख लीजिएगा, जो गुणनफल दिया होगा उसको आप नीचे लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये थैंक यू।